नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का राहुल स्टडी पॉइंट पे। तो दोस्तों आज हम लोग जो है सीटेट हिंदी प्रैक्टिस सेट 6 करेंगे। तो इसके पहले 5 तक हम लोग कर चुके हैं। तो यदि आप लोग जो है वीडियो नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहाँ पे लिंक मिल जाएगा, या फिर प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको वीडियो मिल जाएगा। तो आप लोग वीडियो को जो है देख करके प्रैक्टिस कर लीजिए। तो आप लोग इस वीडियो को जो है पूरा देखिए, साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाली बटन जरूर दबाएँ, जिससे क्या है सीटेट से रिलेटिव जो भी वीडियो अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप लोग वीडियो का जो है पूरा लाभ ले सकें। तो दोस्तों हम लोग जो है शिक्षण से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आप लोग को बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने की सर्वश्रेष्ठ विधि है। बच्चों को जो है प्राथमिक स्तर के बच्चों को, प्राइमरी के, तो इसमें क्या प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने की सर्वश्रेष्ठ विधि है। तो पहला ऑप्शन है बच्चों के साथ कविता गाना, बी है बच्चों को कहानी सुनाना, सी है बच्चों को पाठ्य पुस्तक पर आधारित वीडियो कार्यक्रम दिखाना, और डी है आपका बच्चों को भाषा का प्रयोग करने के लिए विविध अवसर देना। तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, पहले प्रश्न में जो प्राथमिक स्तर पर बच्चों को जो भाषा सिखाने का सर्वश्रेष्ठ जो विधि है वो क्या हो सकता है, बच्चों को भाषा का प्रयोग करने के विविध अवसर देना। आपका ऑप्शन यहाँ डी के साथ जाएगा। प्रश्न 2 है, बच्चे प्रारंभ से ही एक भाषिक होते हैं, बी है द्विभाषिक होते हैं, और तीसरा ऑप्शन है बहुभाषिक होते हैं, और डी है भाषा में कमज़ोर होते हैं। तो इसमें क्या होगा, बच्चे प्रारंभ से होते हैं वह बहुभाषिक होते हैं, या आपका ऑप्शन किसके साथ जाएगा, आपका सी के साथ जाएगा। जैसे क्या है कि बच्चे जो है प्रारंभ से ही बहुभाषिक होते हैं, उनका यह कौशल जो है अप्रस्फुट रूप में विद्यमान रहता है। उपयुक्त वातावरण उपलब्ध कराकर उनको जो इस कौशल का जो है क्या विकास किया जाता है, या आपका ऑप्शन सी के साथ जाएगा। प्रश्न 3 है, प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम कैसा होना चाहिए। तो आपका ऑप्शन है हिंदी होना चाहिए, बी है अंग्रेजी होना चाहिए, सी है उर्दू होना चाहिए, और डी है बच्चों की मातृभाषा होनी चाहिए। तो प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम क्या होनी चाहिए मित्रों, या आपका ऑप्शन डी के साथ जाएगा, बच्चों की मातृभाषा होनी चाहिए। प्रश्न 4 है, भाषा सीखने सिखाने के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। भाषा सीखने सिखाने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आपका ऑप्शन है बच्चे स्कूल आने से पूर्व ही भाषाई पूंजी से लैस होते हैं, बी है बच्चे स्कूल आकर ही भाषा सीखते हैं, और सी आपका बच्चे अपने परिवार से ही भाषा सीखते हैं, और डी है बच्चे स्कूल की मानक भाषा का ही प्रयोग करते हैं। तो इसमें क्या कहा है, भाषा सीखने सिखाने के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। तो क्या होगा, जैसे भाषा सीखने सिखाने के संबंध में दिए गए कथनों में से सबसे सही कथन कौन सा सही है। क्या है कि बच्चे स्कूल आने से पूर्व ही जो है भाषाई पूंजी से युक्त होते हैं, विद्यालय में मात्र उनका एक प्रकटीकरण किया जाता है। तो आपका ऑप्शन किसके साथ जाएगा, 4 का, आपका 4 ऑप्शन एक साथ जाएगा, बच्चे स्कूल आने से पूर्व ही भाषाई पूंजी से लैस होते हैं। प्रश्न 5 है, प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करते समय आप किस बिंदु पर विशेष ध्यान देंगे। यहाँ पे किस रहेगा दोस्तों, किस बिंदु पर विशेष ध्यान देंगे। आपका ऑप्शन ए है प्रसिद्ध लेखकों की रचनाएं शामिल हो, बी है भाषा हिंदी के वैविध्यपूर्ण रूप शामिल हो, और सी है उपदेशात्मक पाठ शामिल हो, डी कहानियां अधिक से अधिक शामिल हो। तो क्या होगा 5 का मित्रों, क्या होगा, हिंदी भाषा के वैविध्यपूर्ण रूप से शामिल हो। आपका ऑप्शन यहाँ बी के साथ जाएगा। तो दोस्तों आप लोग अपने मित्रों के पास खूब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे वीडियो का उन लोगों को भी लाभ हो सके। प्रश्न 6 है, पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियां देने का उद्देश्य क्या हो सकता है। कि उद्देश्य है तो ऑप्शन ए है बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर देना, बी है बच्चों को व्यस्त रखने हेतु गतिविधियां बनाना, और सी है बच्चों को याद करने हेतु सामग्री उपलब्ध करने में सहायता करना, डी है गृह कार्य की सामग्री जुटाना। तो क्या होगा,
दोस्तों पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियां देने का उद्देश्य क्या हो सकता है? तो इसमें क्या होगा, बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान करना, इससे पाठ का जो है पुनरावलोकन होता है और बच्चों की जो अभिव्यक्ति का अवसर प्राप्त होता है। यह आपका ऑप्शन किसके साथ जाएगा? ऑप्शन ए का, ऑप्शन एक साथ जाएगा। बच्चों की अभिव्यक्ति का जो है अवसर देना होता है। प्रश्न 7 है, प्राथमिक स्तर पर एक भाषा शिक्षक को सर्वाधिक अपेक्षित है। ऑप्शन ए पाठ्य पुस्तक में दी गई सभी कहानी कविताओं को कंठस्थ करना, बी है बच्चों को मानक भाषा का प्रयोग करना सिखाना, और सी है कक्षा और कक्षा के बाहर बच्चों को भाषा प्रयोग के लिए प्रोत्साहित करना, डी है बच्चों का निरंतर परीक्षाएं लेना। तो दोस्तों क्या होगा, प्राथमिक स्तर पर जो एक भाषा शिक्षक का सर्वाधिक अपेक्षित क्या होता है, क्या होता है कि कक्षा और कक्षा के बाहर बच्चों को जो है भाषा प्रयोग जो है सिखाना। यह होगा आपका ऑप्शन सी के साथ जाएगा। जैसे कक्षा और कक्षा के बाहर बच्चों को भाषा प्रयोग के लिए प्रोत्साहित करना, आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न 8 है, चोम्स्की के अनुसार भाषा का कौन सा कथन सही है? चोम्स्की के अनुसार भाषा का कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है, और बी है बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता नहीं होती है, और आपका सी है बच्चों में भाषा सीखने की क्षमताएं बहुत सीमित होती हैं, और डी है बच्चों को व्याकरण सीखना जरूरी है। तो चोम्स्की के अनुसार पूछा है, तो जो चोम्स्की के अनुसार होता है बच्चों में भाषा सीखने की जो है जन्मजात क्षमता होती है। यह विचार जो है चोम्स्की से संबंधित है। बच्चों एक नैसर्गिक क्षमता होती है जिसके अनुसार वो जो है भाषा सीखने में स्वतः ग्रहता आ जाती है। आपका ऑप्शन किसके साथ जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। भाषा में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है, बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। प्रश्न 9 है, भाषा में आकलन की प्रक्रिया, ऑप्शन ए है पाठ के अंत में दिए गए अभ्यासों के माध्यम से होती है, बी है सीखने सिखाने के दौरान भी चलती है, और सी है केवल बच्चों का निष्पादन के लिए होती है, और डी है केवल शिक्षक का निष्पादन जानने के लिए होती है। तो भाषा में आकलन की प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए? या सीखने सिखाने के दौरान भी चलती है, आपका ऑप्शन यहाँ बी के साथ जाएगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों केवल शब्द दिया है, तो ये आपका ऑप्शन दोनों गलत हो जाएंगे। इसमें दिया पाठ के अंत में दिए गए अभ्यासों के माध्यम से होती हैं, यहाँ पे अंत की बात कर दिया है, तो यह भी जो आपका गलत हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन बी के साथ जाएगा। प्रश्न 10 है, भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया में किसका महत्व सर्वाधिक है? तो भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया में सबसे अधिक किसको माना जाता है? तो ऑप्शन है भाषा कक्ष का, बी है भाषा प्रयोगशाला का, सी है पाठ्य पुस्तक का, और डी है समाज का। तो क्या होगा मित्रों 10 में? तो भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया में समाज का जो है विशेष महत्व माना जाता है। यह आपका ऑप्शन डी सट जाएगा, समाज का। भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया में सबसे अधिक महत्व समाज का माना जाता है। प्रश्न 11 है, पढ़ना सीखने की प्रक्रिया में किसकी भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? पढ़ना सीखने की प्रक्रिया में किसकी भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? ऑप्शन है भाषा प्रयोगशाला की, बी है बाल साहित्य के सार्थक प्रयोग की, सी पाठ्य पुस्तक की, और डी है भाषा परीक्षाओं की। पढ़ना सीखने की प्रक्रिया में किसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो दोस्तों क्या होगा, जो पढ़ना सीखने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण हम बाल साहित्य को जो है सार्थक प्रयोग मानते हैं। आपका ऑप्शन यह बी के साथ जाएगा। प्रश्न 12 है, एक समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षक को किस बिंदु का सबसे अधिक ध्यान रखना चाहिए? एक समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षक को किस बिंदु का सबसे अधिक ध्यान रखना चाहिए? ऑप्शन है सभी बच्चों को समान रूप से गृह कार्य देना, बी है सभी बच्चों को समान गतिविधि में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना, और सी है सभी बच्चों को समान अपेक्षाएं रखना, और डी है आपका विविध प्रकार की दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग करना। देखिए यहाँ पे दिया सीटेट क्या आएगा, सभी प्रश्न आपको सभी सही लगेंगे, लेकिन देखना है कि सबसे बेस्ट क्या है। हमको सबसे इसमें से जो सबसे बेस्ट लगेगा वही आपका जो है उत्तर माना जाएगा। जिससे कहा है एक समावेशी कक्षा में शिक्षक को किस बिंदु पर अधिक ध्यान रखना चाहिए? तो क्या है यहाँ पे देखिए दिया आपका ऑप्शन बी है बच्चों को समान गतिविधि में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना, और डी आपका दिया विविध प्रकार की दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग करना। दोनों में से कौन सा बेस्ट है? आपका ऑप्शन डी सट जाएगा। जैसे विविध प्रकार से मतलब कई प्रकार से दृश्य सामग्री का उपयोग करने से बच्चों को जो है ज़्यादा सीखने को जो है मिलती है।
प्रश्न 13 है, भाषा अर्जित करने में वाइगोत्स्की ने किस पर सबसे अधिक बल दिया है? भाषा अर्जित करने में वाइगोत्स्की, यहाँ पे छुट्टी ही रहेगा दोस्तों, वाइगोत्स्की ने किस पर सबसे अधिक बल दिया है? तो आपका ऑप्शन है भाषा की पाठ्य पुस्तक पर, बी है समाज में होने वाले भाषा प्रयोगों पर, सी है परिवार में बोली जाने वाली भाषा पर, और डी कक्षा में बोली जाने वाली भाषा पर। तो भाषा अर्जित करने में वाइगोत्स्की ने किस पर सबसे अधिक बल दिया है? वाइगोत्स्की ने समाज में होने वाले भाषा प्रयोगों पर सर्वाधिक बल दिया है। तो आपका ऑप्शन या किसके साथ जाएगा? बी के साथ। वाइगोत्स्की जो जहाँ भी मिलेगा, जैसे समाज एवं संस्कृति की बात किया जाए तब भी यह भी जो है वाइगोत्स्की के द्वारा ही माना जाता है। आपका यह ऑप्शन बी के साथ जाएगा। प्रश्न 14 है, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य यह है कि प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य यह है कि ऑप्शन है बच्चे मानक भाषा का प्रयोग करना जल्दी सीख जाएं, बी है बच्चे भाषा परीक्षा में सदैव अच्छे अंक लाएं, सी बच्चे विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सकें, डी है बच्चे भाषा के व्याकरण को जान सकें। तो प्राथमिक स्तर भाषा शिक्षण का क्या उद्देश्य होना चाहिए दोस्तों? यह है प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण जो उद्देश्य है यह है कि बच्चे विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सकें। ऑप्शन या सी के साथ जाएगा। प्रश्न 15 है, बच्चों की भाषा का आकलन करने के लिए सबसे उचित तरीका क्या है? बच्चों का भाषा आकलन करने के लिए सबसे उचित तरीका क्या माना जाता है? तो आपका ऑप्शन है बच्चों की लिखित परीक्षा लेना, बी है बच्चों के भाषा प्रयोग का अवलोकन करना, सी है बच्चों की किताब पढ़वाना, और डी है बच्चों से परियोजना कार्य करवाना। तो 15 का क्या होगा दोस्तों? 15 का आपका होगा बच्चों के भाषा प्रयोग का अवलोकन करना। आपका ऑप्शन या बी के साथ जाएगा। प्रश्न 16 है, भाषा सीखने की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सीखने में सहायक होती है? तो आपका ऑप्शन है अनुवाद विधि, बी है द्विभाषी विधि, सी है प्रत्यक्ष विधि, और सी है अप्रत्यक्ष विधि, डी है प्रत्यक्ष विधि। तो क्या होगा? भाषा सीखने में कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सीखने में सहायक होती है? तो यह होगा आपका प्रत्यक्ष विधि। भाषा सीखने की प्रत्यक्ष विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना जो है दूसरी भाषा सीखने में सहायक करती है। यह आपका ऑप्शन डी के साथ जाएगा। प्रश्न 17 है, भाषा शिक्षण में खेल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है, क्यों? ऑप्शन है भाषा शिक्षक को कम श्रम करना पड़ता है, बी है खेल भाषा को विस्तार देते हैं, सी खेल में आनंद आता है, डी खेल में शारीरिक विकास होता है। क्या कहा? भाषा शिक्षण में खेल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि क्या होगा? या आपका ऑप्शन किसके साथ जाएगा? या खेल भाषा को विस्तार देते हैं। आपका ऑप्शन या बी के साथ जाएगा। जैसे खेल के दौरान क्या होता है, विभिन्न लोगों से मेल जोल से, जैसे बच्चे कई बच्चों से जो मिलने जुलने से जो उनके भाषा का जो है विस्तार होता है, इसलिए जो भाषा शिक्षण में खेल का जो है योगदान सबसे अधिक माना जाता है। आपका ऑप्शन या किसके साथ जाएगा? बी के साथ। प्रश्न 18 है, पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियों का उद्देश्य नहीं है। यहाँ पे देखिए नहीं पूछा है कि क्या उद्देश्य नहीं है। पाठ के अंत में जो है अभ्यास और गतिविधियों का उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन है भाषा का विस्तार करना, बी है सृजनात्मकता का विकास करना, सी है बच्चों को अभिव्यक्ति का अवसर प्रदान करना, डी प्रश्नों के उत्तर सरलता से याद करवाना। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे याद करवाना शब्द दे दिया, तो एनसीएफ 2005 रटंत प्रणाली विद्या नहीं मानता है। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे जैसे देखिए भाषा का विस्तार करना आपका सही है, सृजनात्मकता का बच्चों की सोच का विकास करना यह भी सही है, बच्चों की अभिव्यक्ति का अवसर प्रदान करना, जैसे उनको जो पढ़े हैं उनको दोबारा सीखने के लिए उनका जो अवसर उनको मिल रहा है, या जो आपका सही है। तो ऑप्शन डी है याद करवाना, या आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो हमारा प्रश्न जो है पूछा है कौन सा नहीं है, तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रश्न 19 है, पठन पाठन के अंत में ऐसे अभ्यास एवं गतिविधियां हों जो
जो सरल भाषा वाले हों, बी बच्चों को स्वयं कुछ करने और सीखने का अवसर प्रदान करें, सी केवल पाठ में ही संबंधित हों और डी पाठ पर बिल्कुल आधारित ना हो। तो क्या होगा मित्रों 19 का? जैसे इसमें कहा है पठन पाठन के अंत में ऐसे अभ्यास एवं गतिविधियां हो जो, यहाँ पे देखिए केवल शब्द दे दिया, आपका यह प्रश्न जो है गलत हो जाएगा। पाठ में बिल्कुल आधारित ना हो, या भी निगेटिव दे दिया सेंस, तो भाषा सरल वाले हो, या तो सही है। लेकिन कहा है देखिए बच्चों को स्वयं कुछ करने और सीखने का अवसर प्रदान करें, तो सबसे बेस्ट उत्तर आपका जो है ऑप्शन बी के साथ जाएगा। प्रश्न 20 है भाषा शिक्षण में बालक में मौखिक कौशल के विकास के लिए ... सबसे कम महत्वपूर्ण है। पूछा है क्या? सबसे कम महत्वपूर्ण क्या? भाषा शिक्षण में बालक में मौखिक कौशल के विकास के लिए सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है? तो आपका ऑप्शन है किसी विषय पर चर्चा करना, बी बच्चों की बात को धैर्य से सुनना, सी प्रश्नों के उत्तर पूछना, डी है अपनी बात को कहने का पूरा मौका देना। तो सबसे कम पूछा है, तो सबसे कम क्या होगा? जैसे भाषा शिक्षण में बालक में मौखिक कौशल का जो विकास के लिए जो है सबसे ज़्यादा आवश्यक तत्व माना जाता है क्या? विषय वस्तु पर सम्यक चर्चा हो तथा उस पर बच्चों की बातों को ध्यान से सुना जाए, ना कि प्रश्नोत्तरी जो है, ना कि प्रश्नों के उत्तर पूछना। यह आपका ऑप्शन गलत है। सबसे कम प्रश्नों के उत्तर पूछना सबसे कम महत्वपूर्ण है, बाकी सब है विषय की चर्चा करना, जैसे हुआ बच्चों की बात को धैर्य से सुनना है, अपनी बात को कहने का उन्हें पूरा मौका देना, यह तीनों आपका ऑप्शन सही है। लेकिन प्रश्नों का उत्तर पूछना यह जो है गलत है बात है, आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न 21 है भाषा सीखने में मातृभाषा का व्याघात आंशिक रूप से होता है, बी है पूर्ण रूप से होता है, सी नहीं होता, डी होता है। क्या होगा? भाषा सीखने में मातृभाषा का जो व्याघात होता है वह आंशिक रूप से होता है, आपका ऑप्शन ए के साथ जाएगा। प्रश्न 22 है भाषाई कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए भाषाई कौशल एक साथ सीखे जाते हैं, क्रम से नहीं, बी भाषाई कौशल एक दूसरे में स्वतंत्र होते हैं, सी है भाषाई कौशल एक क्रम में सीखे जाते हैं, और डी है आपका भाषाई कौशल एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते हैं। तो क्या होगा मित्रों? जो भाषाई कौशल के संदर्भ में यह सत्य है कि भाषाई कौशल एक साथ सीखे जाते हैं, ना कि क्रम से। आपका ऑप्शन यह 22 का किसके साथ जाएगा? ए का। प्रश्न 23 है भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? पूछा है कौन सा कथन सत्य नहीं है, यहाँ निगेटिव का पूछा है। तो ऑप्शन है त्रुटियां सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग होता है, या आपका जो है ऑप्शन यह सही है। बी है त्रुटियां अस्थायी होती हैं, या भी सही है। भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां अस्थायी होती हैं, या आपका ऑप्शन यह गलत होगा, सी। डी देखते हैं भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां या समझने में मदद करती हैं कि बच्चे के मस्तिष्क में क्या चल रहा है। बिल्कुल सही है दोस्तों, बच्चे जब तक गलतियां नहीं करेंगे तब तक कैसे वो सीखेंगे, कैसे उनको पता चलेगा कि जो है क्या मतलब गलती करने के बाद हमको किस तरह से सीखना है। तो ये आप पूछा है कि आपका ऑप्शन या सी होगा, सी नहीं है। प्रश्न 24 है एक प्राथमिक शिक्षक के रूप में आप सतत और व्यापक आकलन करते समय किसे सर्वोपरि मानते हैं? तो ऑप्शन है कठिन शब्दों का सुलेखन, बी है लिखित प्रश्न पत्र, सी पाठ से देखकर सुलेख लिखना, और डी बच्चों द्वारा विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग क्षमता। तो एक प्राथमिक शिक्षक के रूप में आप सतत और व्यापक आकलन करते समय सर्वोपरि किसको मानेंगे? बच्चों द्वारा जो है विभिन्न संदर्भ में भाषा प्रयोग की क्षमता। ऑप्शन ये आपका डी के साथ जाएगा। प्रश्न 25 है प्राथमिक स्तर पर बच्चों के पठन क्षमता का आकलन करने में किस प्रकार की सामग्री सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो ऑप्शन है आतंकवाद पर आधारित निबंध, बी बाल साहित्य की कोई संवादात्मक कहानी, सी पाठ्य पुस्तक, डी औपचारिक पत्र। तो क्या होगा मित्रों? प्राथमिक स्तर पर जो है बच्चों की पठन क्षमता का आकलन करने में बाल साहित्य की कोई संवादात्मक कहानी का होना अनिवार्य माना जाता है। यह आपका ऑप्शन किसके साथ जाएगा? बी के साथ। जिससे क्या होता है बच्चों की मानसिक विकास में जो है तीव्रता आती है। प्रश्न 26 है पहली और दूसरी कक्षा में
पहली और दूसरी कक्षा में भाषा शिक्षण के साथ ही कला शिक्षा को समेकित करने का उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन है चित्रों के माध्यम से अभिव्यक्ति का विकास। यहाँ पे देखिए नेगेटिव का पूछा है, उद्देश्य नहीं है, कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन ए है चित्रों के माध्यम से अभिव्यक्ति का विकास। चित्रों के माध्यम से अभिव्यक्ति का विकास होता है। बच्चों द्वारा आनंद की प्राप्ति भी होती है। सी है बच्चों में लेखन की परिपक्वता लाना। ऐसा कुछ भी नहीं है कि बच्चों में लेखन में परिपक्वता लाना। आपका ऑप्शन यह सीख सच जाएगा। डी है बच्चों में रचनात्मकता का विकास करना। यह भी आपका ऑप्शन सही है। प्रश्न 27 है प्राथमिक स्तर पर बच्चों की घर की भाषा को अपनी कक्षा में स्थान देना जरूरी है क्योंकि घर की भाषा ऑप्शन ए सरल होती है। बी बच्चों में अभी पूर्णता नहीं सीखी है। सी बच्चे का भाषाई पूंजी है। डी मानक स्वरूप होती है। तो 27 का सबसे बेस्ट देखिए क्या होगा, जो प्राथमिक स्तर में होता है, प्राथमिक स्तर के बच्चों की घर की भाषा को जो है अपनी कक्षा में स्थान देना जरूरी क्योंकि घर की जो भाषा होती है बच्चों की भाषाई पूंजी होती है। यह आपका ऑप्शन सीख सच जाएगा। प्रश्न 28 है भाषा सीखने सिखाने के संदर्भ में गृह कार्य का उद्देश्य होता है। ऑप्शन ए सीखने को विस्तार देना। बी अभिभावकों को प्रसन्न करना। सी बच्चों को कार्य में व्यस्त रखना। डी कापियाँ भरवाना। तो भाषा सीखने सिखाने के संदर्भ में गृह कार्य का उद्देश्य क्या हो सकता है? क्या होगा? जैसे क्या होता है भाषा सीखने सिखाने के संदर्भ में गृह कार्य का उद्देश्य सीखने में विस्तार देना होता है। इससे क्या होता है गृह कार्य देने से बच्चों को जो है स्कूल के अलावा घर पर भी जो है भाषागत अभ्यास होता है। इससे भाषा सीखने में उन्हें मदद मिलती है। या आपका ऑप्शन किसके साथ जाएगा? एक साथ। प्रश्न 29 है भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन है भाषा सीखना एक उद्देश्य होता है। बी है समाज सांस्कृतिक परिवेश के अनुसार अर्थ ग्रहण की प्रक्रिया स्वाभाविक होती है। सी है भाषा अर्जन में बच्चे को बहुत अधिक प्रयास करना पड़ता है। और डी है भाषा अर्जन में किसी अन्य भाषा का व्याघात होता है। पूछा है भाषा अर्जन मतलब भाषा सीखने के संबंध में, अर्जन मतलब ग्रहण करने में या सीखने के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो क्या होगा समाज सांस्कृतिक परिवेश के अनुसार अर्थ ग्रहण की प्रक्रिया स्वाभाविक होती है। यह आपका ऑप्शन बी सच जाएगा। प्रश्न 30 है भाषा विकास के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? भाषा विकास के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो आपका ऑप्शन है भाषा विकास व्यक्ति निरपेक्ष है। बी है बड़ों का संपर्क भाषा विकास की गति को तीव्र कर देता है। सी भाषा विकास व्यक्ति सापेक्ष है। डी है प्रारंभिक भाषाई परिवेश की समृद्धता भाषाई विकास में सहायक होता है। तो जैसे जो भाषा विकास की व्यक्ति निरपेक्ष है यह कथन जो है सही है। आपका ऑप्शन कौन सा सही माना गया? ऑप्शन ए, जिसमें क्या होता है जैसे भाषा के संबंध में निम्न कथन सही है। जैसे बड़ों के संपर्क में भाषा विकास की गति को तीव्र कर देता है, जिससे क्या होता है बच्चों में जो है परिवेश की समृद्धता भाषा विकास में सहायक होती है। या आपका ऑप्शन किसके साथ जाएगा? ए हो जाएगा। दोस्तों ये रहे आपके 30 प्रश्न। तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। तो यदि आप लोग पहले वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो आप लोग को वीडियो मिल जाएगा, तो आप लोग वहाँ पे जाके वीडियो देख लेंगे, या फिर प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे वीडियो मिल जाएगा। तो आपको जैसे मैथ का हुआ, बाल विकास का हुआ, या पर्यावरण का हुआ, हिंदी का हुआ, सब आपको जो है मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में। आप लोग वीडियो को देख करके खूब ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि सीटेट में जितना अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा जो है आपका रिजल्ट बनेगा। तो दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करके उनसे भी बताइए पढ़ने के लिए, क्योंकि प्रैक्टिस ही बहुत ज़रूरी है। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा आपका स्कोर बनेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, बने रहिए राहुल स्टडी पॉइंट पे।